हेलो एवरीवन। आज हम लोग दशहरा के लिए ड्राइंग बनाएंगे और इसके साथ साथ हम आप लोग को एक स्टोरी भी बताएंगे कि हम लोग दशहरा क्यों मनाते हैं। क्या आपको पता है हम लोग दशहरा क्यों मनाते हैं? अगर हाँ पता है तो आप लोग कमेंट करो कि आप लोग को पता है, और जिन्हें नहीं पता है हम लोग ड्राइंग बनाते बनाते स्टोरी भी सुनेंगे, ताकि ड्राइंग बनाते टाइम बोरिंग नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था, जहाँ पे एक जनक नाम के राजा दशरथ रहते थे। ठीक है, तो उनके 4 बेटे थे। तो सबसे बड़ा वाला जो बेटा था उनका नाम था राम, जो कि बहुत बहादुर थे, दयालु थे और सच्चे थे। इसलिए उन्हें बहुत पसंद करते थे सभी लोग। राम की शादी एक सुंदर और प्यारी राजकुमारी से हुई, जिनका नाम सीता था। लेकिन एक दिन एक वादे के कारण राजा दशरथ ने राम, सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को 14 साल के लिए वनवास भेज दिए। वनवास होता है ना, जो कि मतलब फॉरेस्ट में भेज दिए उन लोगों को। ठीक है, तो वो तीनों लोग जंगल में रहने लगे। उसके बाद जब जंगल में रहने लगे तो फिर क्या हुआ, तो वहाँ पे लंका का एक शक्तिशाली रावण था, जो राजा था, जो कि रावण था। रावण के 10 सर थे और वो बहुत ही घमंडी था, बहुत बुरा था। एक दिन उसने सीता को देखा और सोचा कि वो तो कितनी प्यारी है, और वो सीता को सोचा कि वो अपनी रानी बनाएगा। तो उन्होंने चाल चली, और जब राम लक्ष्मण जंगल से दूर थे, तब रावण ने अपनी मैजिक से उन्होंने अपना दूसरा रूप धारण किया और सीता को किडनैप कर लिया, और किडनैप करके लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो उन्होंने सीता को तो नहीं देखा, तो वो बहुत दुखी हो गए। राम ऐसे सीता को ढूंढने लगे, सीते सीते। फिर लक्ष्मण भी ढूंढने लगे, तो लेकिन कहीं भी उन्होंने नहीं मिले। तो रास्ते में उन्हें एक बंदर राजा सुर्गियो और उसके दोस्त हनुमान मिले। सुर्गियो ने राम की मदद करने के लिए वादा किया, तो हनुमान ने उड़ सकता था, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ हम भी आपका मदद करेंगे। और हनुमान लंका गया, और वहाँ उन्होंने सीता को रावण के बगीचे में बैठे हुए देखा। हनुमान ने सीता को तसल्ली दी कि आपको महाराज राम आएंगे, जल्दी आकर उन्हें बचा लेंगे। फिर हनुमान राम के वापस आ गए, तो उन्होंने सीता का पता बताया। राम, लक्ष्मण और सुर्गियो के बंदर सेना के साथ सब बड़ा सा सेतु ब्रिज बनाया, जो कि पत्थर से बना हुआ था। क्या आप लोग को पता है वो ब्रिज कैसे बनी थी? उसकी स्टोरी मैं कभी और बताऊंगी। ठीक है, तब तक उन्होंने जब पुल बना लिया, तो फिर हनुमान राम के पास वापस आए, और उन्होंने सीता का पता तो बता ही दिया था। तो फिर क्या हुआ कि जब वो लोग पुल बना लिए, तो वहाँ राम और रावण के बीच एक जबरदस्त युद्ध हुआ। धाई धाई सारी चीज़ें चलने लगी, तीरों का मैजिक और बहुत सारी चीज़ें चलने लगी। तीर इधर से उधर से बहुत सारी तीर चलने लगी। फिर जबरदस्त युद्ध हुआ। फिर आपको पता है कौन जीता? बताइए बताइए, कमेंट कीजिए। हमको पता है आप लोगों को पता है, तो कमेंट करके बताओ आप लोगों को पता है तो। लेकिन राम को डर नहीं था, क्योंकि वो सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। तो उन्हें पता था कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। तो एक दिन आखिर में राम ने रावण पर एक शक्तिशाली तीर छोड़ा लास्ट में, जो रावण को गया ऐसे ही जाता था ना तीर। क्या आप लोग मूवी में देखे हैं, या जो रामायण आता था उसमें देखते थे कैसे तीर जाता था, ऐसे ऐसे जाता था। तो जैसे ही तीर गया रावण को लगा, और रावण गिर गया। इस तरीके से रावण मर गया। तो इस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई।
राम ने सीता को बचा लिया और सब वापस अयोध्या लौट आए, जहाँ लोगों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया और सारे लोग जश्न की तरह मना रहे थे। सब नाच गाना पूरा एकदम पूरा खुशी में, इधर से उधर बहुत ज़्यादा खुश थे वो लोग। तो सब खुशियाँ मनाने लगे। तो फिर आपको पता है, अच्छा इससे पहले बताओ, आप लोग कैसे मनाते हो दशहरा को? बताओ। अच्छा, तब तक आते हैं स्टोरी पर। तो फिर क्या होता, हम मतलब इसमें तो जीत गया, तो इसलिए भी दशहरा मनाते हैं। तो हम लोग दशहरा से क्या सीखते हैं? हम लोग को दशहरा ये सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों नहीं है, हमेशा अच्छाई की ही जीत होगी। एट द एंड अच्छाई की ही जीत होगी। इसलिए मेहनत कीजिए और हमेशा सच बोलिए और बड़ों की मदद कीजिए, और जो भी बड़े बोलते हैं उनका बात मानना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हम लोग दशहरा मनाते हैं। तो चलिए, थोड़ा सा आप लोग को पता है, थोड़ा सा आप लोग से भी पूछती हूँ। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोग को कैसे मनाते हो दशहरा को, क्योंकि हम लोग तो उस दिन घूमने जाते हैं। अच्छा, एक बात तो मैं पूछना ही भूल गई, क्या जब रावण जब जलता है तो क्या आप लोग देखने जाते हो? दशहरा के दिन जाते हो देखने? जाते हो तो कमेंट करो। नहीं जाते तो कोई बात नहीं, इस बार चले जाना, ठीक है? और हैप्पी दशहरा। चलिए, ये लिख भी देते हैं। और मैंने आप लोगों को विश भी कर दी, हैप्पी दशहरा टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।